Hello students, how are you? You are watching my channel Learn with Bhavendra. आज मैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने पहला वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज का नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए बताया था। आज मैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में जीरोस फाइंड करना है और हमको वेरीफाई करना है जीरोस के बीच रिलेशनशिप और कोएफिशिएंट, जीरोस के बीच रिलेशनशिप एंड कोएफिशिएंट के बीच जो है रिलेशनशिप जो है उसको वेरीफाई करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके यहाँ से ax की वैल्यू निकालते हैं। तो ax की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा जीरोस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में यहाँ पर पहले 8 है, लास्ट में 8 है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो क्या माना जाएगा 1। यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, तो पहले हम 1 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 8 जा 8 आएगा। अब 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये आ गया। अब ये हमको 8 का फैक्टर किया तो 2 3 टाइम्स मिला, 3 बार। तो इसको हम अब ऐसे बनाएंगे कि प्लस या माइनस करने पर दो नंबर हमारा ऐसा होना चाहिए कि प्लस या माइनस करने पर ये बीच का नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो अगर हम 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, और अगर हम 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8 भी आ जाएगा। यानी यहाँ पर 4 और 2 से हमारा दोनों नंबर मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा और ये बीच का नंबर 2 भी मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वही रहेगा माइनस, जहां पर 2 रहेगा वहां पर हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2। क्यों? क्योंकि 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तभी 2 आएगा। ये एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स में इंटू होगा 4x, फिर यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा माइनस 8। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन हमको x मिलेगा, x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बचेगा और प्लस अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिला है, यहाँ से कॉमन हमको 2 मिलेगा, 2 लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा, हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारा इक्वल हो गया। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में ये दोनों ब्रैकेट इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों ब्रैकेट इक्वल नहीं है इसका मतलब क्वेश्चन का सलूशन गलत है। तो ये दोनों ब्रैकेट हमारा इक्वल हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो x माइनस 4 एंड x माइनस 4 दोनों में है, तो x माइनस 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो ब्रैकेट हमको मिल गया, पहला ब्रैकेट x माइनस 4 एंड दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 2। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से दूसरा निकालते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 हो गई। तो यही जो x की दो वैल्यू आई है यही हमारा जीरोस हो जाएगा। तो जीरोस इज इक्वल टू एक 4 एंड माइनस 2 ले लेते हैं, 4 और माइनस 2 है, जीरोस ले लेते हैं। अब इसमें आप 4 को चाहे पहले लिखिए चाहे माइनस 2 को लिखिए, दोनों जीरो है, चाहे पहले इसको लिखिए चाहे इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा दो जीरोस हो गया। तो पहला जीरोस होता है अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा का वैल्यू आ गया 4, और ये दूसरा जीरोस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या आ गया माइनस 2। अब यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो रिलेशनशिप के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा। अगर सम ऑफ जीरोस है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए।
तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है 4, मान लेते हैं कि ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 कर दिए, प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, 2 कर लिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस वही रहेगा। यहाँ से हम इस क्वेश्चन से एबीसी का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, और ये बी की वैल्यू होगी, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है -2, और यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी -8। यहाँ ए बी सी तीनों वैल्यू हमको पता हो गई। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये माइनस हो रहेगा, बी की वैल्यू है -2 तो यहाँ -2 रख देंगे, और अपन ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। तो 4, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस का इंटू -2, और यहाँ पर माइनस माइनस का इंटू प्लस 2/1 हो जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 में डिवाइड करेंगे 2 हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये पहला वेरीफाई हुआ, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो ये सम ऑफ जीरो। अब सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा C/A। अल्फा का वैल्यू दिया है, अल्फा का वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय, बीटा का वैल्यू -2 है, ये हो गया। और सी का वैल्यू यहाँ पर दिया है, सी की वैल्यू है -8 तो यहाँ -8 रख देंगे, और ए का वैल्यू 1 है, 1 कर दिए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 4 या 8, और यहाँ भी -8 में 1 का डिवाइड करेंगे तो -8 हो गया, ये भी दोनों इक्वल हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई के लिए ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो सम ऑफ जीरोस में ये 2 और 2 के इक्वल हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में -8 इक्वल हो गया। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हुआ, और ये क्वेश्चन को मैंने मिडिल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाला। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई थी, पहला 4 एंड सेकेंड -2। तो पहला जीरोस हो जाएगा 4 एंड सेकेंड जीरोस -2। तो यहाँ पर पहला जीरोस अल्फा का वैल्यू 4 हो गया, बीटा का वैल्यू -2। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा मेरा सॉल्व हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। और इसी तरह मैं हमेशा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से कर